हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है स्वाधीनता के 75 वर्ष और भविष्य की चुनौतियां, हिंदी निबंध। तो फ्रेंड्स, इस निबंध को प्रभावशाली बनाने के लिए हम इसे हेडिंग्स और स्लोगन्स के साथ लिखेंगे। तो चलिए एक बार इसके हेडिंग्स देख लेते हैं कि हम इस निबंध में क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना, देन आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसमें हम इस अमृत महोत्सव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लिखेंगे। देन हम लिखेंगे स्वाधीनता के 75 वर्ष, उसके बाद भविष्य की चुनौतियां और फिर उपसंहार। तो चलिए एक स्लोगन के साथ यह निबंध शुरू करते हैं। हमारा स्लोगन है, स्वाधीनता के 75 वर्ष, भारत कुछ इस तरह मनाता, सहेजे अपनी उपलब्धियां, हर चुनौती से लड़ जाता। स्लोगन लिखने के बाद हम प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना, हजारों सूर्यों से अधिक तेजस्वी हमारे देश भारत को स्वाधीन अर्थात स्वतंत्र हुए 75 साल पूरे होने को हैं। इस वर्ष 15 अगस्त 2021 को देश आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। संपूर्ण देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक ऐसा लूटा कि देश को वापस उभरने में 75 वर्षों का लंबा समय लग गया। इसीलिए भारत इन 75 वर्षों को एक महोत्सव के रूप में मना रहा है। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी के 75 साल का ये जश्न गत 12 मार्च 2021 से शुरू हो चुका है, जो 75 सप्ताह तक चलेगा। 15 अगस्त 2023 78वें स्वतंत्रता दिवस पर इस अमृत महोत्सव का समापन होगा। आने वाले 25 वर्ष देश के लिए अमृत काल है। इस अमृत काल में हमारे संकल्पों की सिद्धि हमें आज़ादी के 100 वर्ष तक ले जाएगी। अमृत काल का लक्ष्य है कि एक ऐसे भारत का निर्माण जहां दुनिया का हर आधुनिक बुनियादी ढांचा हो। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है स्वाधीनता के 75 वर्ष। यह 75 वर्षों का सफ़र जरा भी आसान ना था। अगस्त 1947 को हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन यह आज़ादी विभाजन के साथ आई। भारत की ज़मीन से नया देश पाकिस्तान अस्तित्व में आया। देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बने इस नए देश की वजह से भारत को अपना एक बड़ा भूभाग और लोगों को खोना पड़ा। इसके बाद कश्मीर और अक्साई चीन में हमें अपनी ज़मीन खोनी पड़ी। कई राज्यों में अलगाववादी ताकतों, नक्सलवाद, आतंकवाद की चुनौती से निपटते और सीमा पर चीन और पाकिस्तान से लड़ते हुए भारत ने देश की संप्रभुता पर आंच नहीं आने दी है। आंतरिक चुनौतियों एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कुटिल चालों को नाकाम करते हुए भारत ने अपनी अनेकता में एकता की खासियत एवं धर्मनिरपेक्षता की भावना बरकरार रखी है। इन 75 वर्षों में विज्ञान, तकनीक, कृषि, साहित्य, खेल आदि सभी क्षेत्रों में देश ने अपना तिरंगा लहराया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटना इन 75 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। भविष्य की चुनौतियाँ। बीते 75 वर्षों में भले ही भारत ने बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल किए हों, परंतु अभी भी देश के सामने बहुत सी चुनौतियां खड़ी हैं। देश में फैली बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता, कुपोषण, अक्षेत्रवाद, भाषावाद, लिंग भेद जैसी राष्ट्रीय समस्याएं चिंता का विषय हैं। सरकार को अभी इन सब विषयों पर और अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। महामारी के इस कठिन समय में 130 करोड़ से अधिक भारतीयों का टीकाकरण एक चुनौती से कम नहीं है। भारत को अगले साल कोविड वैक्सीन के वितरण के लिए लगभग 80,000 करोड़ रुपए के बड़े फंड की आवश्यकता होगी। महामारी के दौरान तथा बाद में रोजगार सृजन का मुद्दा भी एक महत्वपूर्ण चुनौती बना रहेगा। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 40 करोड़ से अधिक कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना, मौजूदा योजनाओं को नए स्वरूप में ढालना और नई चुनौतियों में तेजी लाना जैसे कुछ मुद्दे हैं जो आने वाले वर्षों में चुनौती बनकर खड़े होंगे। कोरोना महामारी के बाद से ही यह उम्मीद जताई जा रही है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत का योगदान बढ़ेगा,
किंतु इस पर कोई उत्साहजनक विकास अभी तक नहीं दिखा है। उम्मीद है कि आने वाले समय में विनिर्माण का अच्छा खासा हिस्सा चीन से भारत का रुख करेगा। हालांकि देश के विनिर्माण तंत्र को मजबूत किए जाने की जरूरत है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सरकार ने कई उपाय किए हैं ताकि अर्थव्यवस्था को दुरुस्त तथा भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को सुधारने के लिए कदम उठाए जा सकें। नए साल में बैंकों के सामने फंसे कर्ज की समस्या से निपटना भी एक मुख्य चुनौती होगी। आरबीआई ने अपने हालिया रिपोर्ट में कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था विभिन्न अनुमानों की तुलना में तेजी से कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभाव से बाहर आ रही है और आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में ही सकारात्मक दायरे में आ जाएगी। कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 23.9% की बड़ी गिरावट आई। वहीं दूसरी तिमाही में गिरावट कम होकर 7.5% रही। उपसंहार: आने वाला अमृतकाल 25 वर्ष का है जो चुनौतियों से भरा है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इतना लंबा इंतजार भी नहीं करना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें हर मुश्किल का सामना करते हुए देश को विश्व गुरु की मंजिल तक लेकर जाना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस विषय पर एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली निबंध लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये निबंध कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस निबंध का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे चैनल को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।